अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस इनसाइट एंड जियोपॉलिटिक्स। नाजरीन, F-35 को दुनिया में मोस्ट एडवांस फाइटर कंसिडर किया जाता है। इस फाइटर की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस एवियोनिक्स और मल्टी रोल ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी ने दुनिया की बहुत सारी एयर फोर्सेस को अपनी तरफ राग़िब किया है। इन एयर फोर्सेस में इंडियन एयर फोर्स भी शामिल है। चाइना की एयर फोर्स में J-20 का ऑपरेशनल होना और पाकिस्तानी एयर फोर्स का 2030 के अराउंड 5th जनरेशन फाइटर को एक्वायर करने के प्लान के बाद इंडियन थिंक टैंक्स F-35 को चाइना और पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर का जवाब समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों F-35 इंडियन एयर फोर्स के लिए उतना फिजिबल ऑप्शन नहीं है जितना कि इंडियन मीडिया इसे बता रहा है। तो चलें आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि F-35 दुनिया की किसी भी एयर फोर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, पर ये इंडियन एयर फोर्स के लिए कितना फिजिबल है, इस सवाल के जवाब में आप जब कुछ फैक्टर्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इंडिया फिलहाल अगर ये फाइटर बाय ना करे तो ये इंडिया के लिए बेहतर है और F-35 इंडियन एयर फोर्स को दरपेश मसाइल का हल नहीं। उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर अफोर्डेबिलिटी है। नाज़रीन, F-35 दुनिया में महंगे तरीन फाइटर्स जेट में से एक है। इस फाइटर की पर यूनिट कॉस्ट के साथ साथ इसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट भी इतनी ज्यादा है कि खुद यूएस, जिसका डिफेंस बजट इंडिया के 10 गुना है, F-35 की ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके परेशान है और यूएस इस फाइटर की स्लो डिलीवरी, प्रोग्राम रीअसेसमेंट और दूसरे फाइटर्स पे एनएसआर जैसे टेक्टिक को इस्तेमाल में लाने पे मजबूर है। F-35 का सिंगल यूनिट अराउंड 80 to 100 मिलियन डॉलर कॉस्ट करता है। इंडिया जो पहले ही अपनी पुरानी होने वाली फ्लीट को बजट कमी की वजह से रिटायर नहीं कर पा रहा, ज्यादा मिकदार में F-35 के ऑर्डर्स इसके डिफेंस बजट को हिला के रख देंगे। इंडियन एयर फोर्स में शामिल सुखोई Su-30 MKI और डसॉल्ट राफेल F-35 से कहीं कम अमाउंट कॉस्ट करते हैं और इन फाइटर्स की मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल कॉस्ट भी F-35 से कम है। तो अगर इंडिया F-35 बाय करता है तो उसके डिफेंस बजट का खासा हिस्सा सिर्फ इस एक्विजिशन को लेके खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को बाकी क्रिटिकल डिफेंस नीड को पुष्ट डालना पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए एक खासा मुश्किल फैसला होगा। F-35 का इंडिया के लिए फिजिबल ना होने का दूसरा फैक्टर ये है कि यूएसए कभी भी इंडिया को F-35 का मोस्ट एडवांस वेरिएंट सेल नहीं करेगा। वैसे भी जब कभी कोई कंट्री अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को दूसरे ममालिक को सेल करती है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओरिजिनल वेरिएंट से कम दर्जा की होती हैं और इंडिया तो वैसे भी यूएस का इतना क्लोज एलाय नहीं है, तो चांसेस हैं कि इंडिया को जो F-35 डिलीवर होंगे वो अमेरिकन F-35 से 1-2 जनरेशन पीछे हों और ये पॉसिबल है कि इंडिया एक ऐसे फाइटर के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर पे कर रहा हो जिसमें इसके अमेरिकन हम पल्ला F-35 जितनी सलाहियतें ना हों, और जब इंडिया को जरूरत पेश आए तो इंडिया F-35 की फुल कैपेबिलिटीज का फायदा उठा ना सके। F-35 का इंडिया के लिए फिजिबल ना होने का अगला फैक्टर इसकी लेट डिलीवरी है। नाजरीन, इंडिया के हाल तेजस की तरह F-35 प्रोग्राम को भी डिफरेंट मौकों पे डिलेस एंड ऑर्डर बैकलॉग्स का सामना रहा है और अभी भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो F-35 की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। इन ममालिक में यूएस के क्लोज एलाई लाइक इजराइल, जापान और साउथ कोरिया वगैरह भी शामिल हैं, जो कई सालों से F-35 की डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यूएस इन ममालिक को साइडलाइन करते हुए कभी भी इंडिया को F-35 प्रायोरिटी पे नहीं देगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि चाइना J-20 की खासी बड़ी फ्लीट ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे चाइना से 5th जनरेशन फाइटर 2030 तक मिल जाएगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर इंडिया को अभी F-35 की सख्त जरूरत है, जबकि F-35 का इंडिया को अभी रिसीव होना तकरीबन नामुमकिन है। डिलीवरी डिलेज एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से F-35 इंडिया के लिए फिजिबल ऑप्शन नहीं है। आने
आने वाले वक्त में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर डेवलप कर लेगा। तो अगर इंडिया को अपने 5th जनरेशन फाइटर के ऑपरेशनल होने के साथ ही F-35 डिलीवर होता है तो इस डिलीवरी का क्या फायदा। नाजरीन, इंडियन एयरफोर्स के लिए F-35 का फिजिबल ना होने का 4th फैक्टर इसकी कंपैटिबिलिटीज इश्यूज हैं। इंडियन एयरफोर्स एक डाइवर्स फ्लीट ऑपरेट करती है जिसमें MiG-29, Su-30 MKI और राफेल वगैरह शामिल हैं और ये रशियन ओरिजिन के सिस्टम पे हैविली रिलाई कर रही है। अब इन सिस्टम्स के होते हुए अलग से यूएस का हाईटेक एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में शामिल करना कंपैटिबिलिटीज इशू राइज कर सकता है, जिससे इंटर ऑपरेटिबिलिटी और करंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन एक और बड़ा मसला होगा। आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया के लिए ये कितना मुश्किल काम होगा कि उसने F-35 को एक ऐसे फाइटर नेटवर्क में इनकॉर्पोरेट करना है जो कि मोस्टली रशियन मेड हैं, जिनकी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं और एवियोनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी अलग अलग हैं। तो इस सारे सिस्टम्स को यूनाइट करना खुद से एक बहुत मुश्किल काम है। एक और रीजन जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। यूएस की पुरानी रवायत है कि वो मिलिट्री हार्डवेयर की सेल डिप्लोमेटिक लिवरेज के तौर पर यूज करता है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया F-35 को परचेज करने के बाद भी इस चीज का पाबंद होगा कि उसने कहां और किन सिचुएशन में F-35 को यूज करना है और कहां और किन सिचुएशन में F-35 को यूज नहीं करना। साथ में इंडिया खुद से अपना 5th जनरेशन फाइटर डेवलप कर रहा है, तो अच्छी खासी अमाउंट थर्ड पार्टी फाइटर खरीदने पे खर्च करने से बेहतर है कि इंडिया वही अमाउंट R&D पर खर्च करे और खुद के 5th जनरेशन फाइटर को इस लेवल पर ले जाए कि उसे F-35 की जरूरत ही पेश ना आए। तो नाजरीन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो ये सजेस्ट करते हैं कि F-35 एक लीथल वेपन होने के बावजूद क्यों इंडियन एयरफोर्स के लिए साजगार नहीं है। आप इस एनालिसिस को कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझते हैं कि मैंने अपनी वीडियो में इग्नोर किया है तो वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप फ्यूचर में भी मिलिट्री हार्डवेयर और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां मैं वक्तन फवक्तन इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। Until next video, take good care of yourself and those around you. Allah Hafiz.